तू दुख को सुख में बदलने की कला जानता है, सुख को दुख में चेंज करने की कला भी तुझको आती है। हे जीव, तू नरक को स्वर्ग में बदल सकता है और स्वर्ग को नरक बना सकता है। तू गरीबी को मिटाकर अमीरी ला सकता है और अमीरी को हटाकर तू गरीबी में जी सकता है। झोपड़ी को हटा करके महल खड़ा कर सकता है। और तेरी आदत बिगड़ जाए, तेरे संस्कार बिगड़ जाए तो महल भी खंडहर हो सकता है, खंडहर हो सकता है। कौरव पांडवों में जब बंटवारा हुआ, कौरव बहुत बेईमान थे, पांडव संतोषी भी थे, ईमानदार थे, समझदार थे, क्योंकि कृष्ण भगवान का ज्ञान उनको प्राप्त होता था। जिसको ज्ञान प्राप्त होता ना, वो संतोष भी कर लेता है, गम खा लेता है और समझदारी से काम करता है, ईमानदारी रखता है। कृष्ण भगवान कौरवों को भी ज्ञान देने का प्रयास तो करते थे, लेकिन कौरव लेते ही नहीं थे। कौरवों ने ज्ञान कभी लिया ही नहीं, कृष्ण को भी गाली दिया। जो दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, वे ज्ञान देने वालों को भी गाली दे देते हैं, ज्ञान नहीं लेते। रावण, दुर्योधन और कंस गांव-गांव में बसे हुए। पांडव जैसे लोग ही सत्संग में आएंगे और दुर्योधन जैसे लोग सत्संग में नहीं आएंगे। वो अपने घर ही में बैठे बैठे कुछ बुदुर बुदुर करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन पांडवों को बंटवारा में तांडव वन मिला था, तांडव वन। अपने भुजाओं के परिश्रम से, बुद्धि के प्रयोग से, शुभ संस्कारों के परिणाम से, आपस की सुमत से उस तांडव वन को हस्तिनापुर से भी सुंदर महल खड़ा किया था, जिसका जब उद्घाटन किया है, दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन के छाती पर सांप लौट गए। क्या रे, दिया था तो तांडव वन, उबड़ खाबड़ जमीन, आज यहां पर तो बिल्कुल इंद्रलोक बसा हुआ है, इंद्रप्रस्थ जैसा है, हस्तिनापुर से भी सुंदर। याद रखना, कभी भाई भाई का बंटवारा हो, चाचा भतीजे में बंटवारा हो, पट्टीदारों से बंटवारा हो, बंटवारा ईमानदारी से करो। धन बांट लो लेकिन मन मत बांटो, सामान बांट लो पर एक दूसरे का सम्मान मत बांटो। घर बांट लो लेकिन घर वालों का प्रेम मत बांटो। और याद रखना, जमीन बांट लो पर अपनी जमीर को मत बांटो, इज्जत को मत बांटो। और भाई के प्रति नफरत मत रखो। कितने लोग बंटवारा करते हैं, भाई भाई 20 साल साथ में रहे, जिस दिन से बंटवारा हुआ है तो भाई भाई बिल्कुल दुश्मन की तरह हो। देवरानी जेठानी बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे क्या, सांप और न्योला एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये बंटवारा किस मॉडल का है? बंटवारा का अर्थ ये नहीं है तुम्हारे दोनों के बीच का प्रेम मर जाए तो बंटवारा कैसा है। और जहां ईमानदारी रहती है वहां पर कभी भी प्रेम समाप्त नहीं होता है।
और जब बंटवारा हो तो जो तुम्हारा बड़ा भाई है उसको थोड़ा हिस्सा ज्यादा दे दो, क्योंकि कमाते कमाते उसकी उम्र तो गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, और छोटा भाई तो भी कम उम्र का है, इसको कमाने के लिए वक्त बचा। जो बड़े भाई ने इतने दिन कमाया है, छोटा भाई तो आधा बांट लेगा, लेकिन अब छोटा भाई अपनी जवानी में कमाएगा, उसको तो पूरा ही उसी के पास रहेगा। अब बड़ा भाई बूढ़ा हो गया, अब कमाने का शरीर नहीं रह गया, अब उसके पास क्या बचा, इसलिए बड़े भाई को थोड़ा ज्यादा दे, कमजोर हो चुका। लेकिन ज्यादा मत दो, तो कम से कम बड़े भाई को मारो मत। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मेरे पास आए, बोले हम 3 भाई हैं, हम बड़े हैं, घर में गरीबी बहुत थी, बहुत मेहनत किया गुरुदेव, तो बोर की दुकान खोला, बोर की मशीनें खरीदा, बोर करता हूं, उससे पैसा हो गया, जमीन खरीदा। छोटे भाई जब जवान हुए तो मुझे आंख दिखाने लग गए, ऐंठने लग गए, तो मैंने कहा भाई ऐंठो मत, आंख मत दिखाओ, बंटवारा करो। तो हमने बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। तब भी छोटे भाई सब बेईमानी करना चाहते हैं और हमको दोनों मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कोई नहीं मारेगा, एक दिन उनको भी यहाँ ले आओ आश्रम पर, थोड़ा ज्ञान दे दे, समझा दे। तो लेकर आए, समझा दिया तो ठंडे हो गए, सब शांत। अरे प्रवचन सुनो, अपनी जेठानी का भी आदर रखो, देवरानी का भी ख्याल रखो, भाई भाई का ख्याल रखो। बंटवारा हो गया इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, रिश्ता तो वही रहेगा, और जो रिश्ता निभाना जानता है वही फरिश्ता को प्राप्त होता है, वही फरिश्ता को प्राप्त होता है। याद रखना, आपने मधुमक्खियों को कभी आपस में लड़ते नहीं देखा है, इसलिए मधुमक्खियां जहर के फूलों के रस को भी मधुरस अमृत रस बना देती हैं, क्योंकि उनके आपस में सुमत होती है। जिनके पास आपस में प्रेम होता है वह लोग नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं, दुख को भी सुख बना देते हैं, और कांटों को फूल बना देते हैं। और मधुमक्खियां, उनमें आपस में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, उनके प्रेम के कारण मधुमक्खियों का जूठा सब खाते। मक्खी का जूठा कोई नहीं खाता, लेकिन मधुमक्खी का जूठा सब खाते। मधुमक्खी, मक्खी और मधुमक्खी में अंतर क्या है? मक्खी के पास विवेक नहीं है, वो सब जगह बैठ जाती है, बिष्ठा पर बैठ जाएगी और फिर वहां से उड़ेगी तो खीर के ऊपर बैठ जाएगी, बेअकल। इसलिए उसका जूठा तो जूठा, मक्खी का छुआ हुआ कोई नहीं खाता है। इसलिए हलवाई लोग भी अपने दुकान में कांच लगा के रखते हैं, उसके अंदर मीठा रखते हैं कि मक्खी छू ना पाए। उसके पास विवेक नहीं। लेकिन मधुमक्खी कभी बिष्ठा पर नहीं बैठती, फूल पर बैठती है। और मधुमक्खी कभी फालतू जगह पर नहीं बैठती, जहां उसको रस मिलता वहीं बैठती है, रस। और मधुमक्खी फालतू किसी को छेड़ती भी नहीं है, और मक्खी तो फालतू भी छेड़ती रहती है। कहीं तुम्हारे नाक पर बैठ जाएगी, आंख पर बैठ जाएगी, फिर अपने पैरों से गुजगुजा देगी, डिस्टर्ब बहुत करती है। हाँ, तो मक्खी ऐसा नहीं करती। मक्खी को बैठने का स्थान मालूम मुझे कहां बैठना है। जो मधुमक्खी की तरह है, जिनके पास में विवेक है, मैं किसी गांव में गया था कल, और राजा राम कुछ गांव है, राजा जान गांव है,
वहां गया तो यादव परिवार में गया था। मंजू यादव, शांति यादव, बबीता यादव, अंजू यादव, रेखा यादव, महिलाओं ने बुलाया था। सब महिलाएं ही अगुआ थी, पुरुष लोग पीछे पीछे बेचारे चलते थे। पुरुष अगर महिलाओं के पीछे भी चलने लग जाए तो भी ये गुरु जी के पास तक पहुंच जाएगा। तो उनके घरों में खीर, बाबा खीर बनकर आती थी, खोया और शक्कर और दूध, खीर, वो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू, बादाम, छुहारा, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा व्यवस्था, आस्था से ज्यादा व्यवस्था। उतना क्षमता नहीं थी लेकिन प्रेम बहुत था। तो मैं देखता था उसे गौर से। मेरे से क्या कहते थे वो भक्त लोग, बाबा देखो ना, तुम थोड़ा खा लो और बच जाएगा तो हम लोग खा लेंगे। देखते क्यों हो, खाते क्यों नहीं? मैं इसलिए देखता था कि अगर पूरा खाऊंगा तो फिर वजन इतना बढ़ेगा कि भजन हो ही नहीं पाएगा। ये डर लग रहा था। तो खीर तो मैं किसी घर में खाया नहीं, दूध पी लिया थोड़ा थोड़ा। किसी घर में काजू 2-4 खा लेते थे, किसी घर में छुहारा धोकर खा लेते थे, किसी घर में 2-4 किशमिश खाया तो सब जगह, मीठा नहीं खाया। क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र कहता है 50 साल की उम्र के बाद मीठा कम कर देना चाहिए और 60 साल के बाद लगभग बंद कर देना चाहिए और 70 साल के बाद नमक भी कम कर देना चाहिए और 70 साल के बाद मिर्चा भी कम खाना चाहिए। मिर्चा तो शुरू से ही कम खाओ, मिर्चा खाने से क्रोध बहुत बढ़ता है। जितने लोगों ने मुझसे कहा है कि क्रोध ज्यादा आता, गुस्सा ज्यादा आती, तो मैंने पूछा क्या मिर्चा खाते हो? बोले अलग से भी खाता हूं, जो सब्जी में पड़ा हो तो पड़ा ही है, 4-5 अलग से लेता हूं। मिर्चा से क्रोध बढ़ता है। तत्वों से बना शरीर है, इसलिए मिर्चा कम खाना चाहिए। नमक ज्यादा खाने से बीपी हाई हो जाता है, नमक बहुत कम खाने से बीपी लो हो जाता है और शक्कर ज्यादा खाने से डायबिटीज, शुगर, मधुमेह की बीमारी हो जाती है और शक्कर बिल्कुल न खाने से सिर में चक्कर आता है, चक्कर घूम जाएगा दिमाग का, इसलिए थोड़ा सा खा लिया। और जिसका वजन 80-90 हो गया है, अब ज्यादा सावधानी रखना है, क्योंकि भारत देश अब संपन्न देश है। बिहार भी संपन्न है, बिहार में गरीबी नहीं है। अब मन में सोचते रहो मैं गरीब हूं तो बने रहो गरीब, लेकिन गरीब नहीं हो। बिहार भी धनवान है। सब मकान अच्छे अच्छे बन रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, पुल बन गए हैं। बिहार बहुत बदल चुका है। 10 साल पहले जो बिहार था वो अब नहीं है, 7 साल पहले बिहार था वो अब नहीं है। बिहार के लोग समझदार भी हो चुके हैं, बिहार के लोग काफी संस्कारवान बन चुके हैं और बिहार के लोग क्या जो हैं वो हैं और क्या है, बहुत समझदारी आ चुकी है। पहले मैं देखता था 8-10 साल पहले, 8 साल पहले आया जब, तो ये जो माताएं बहनें हैं ये मना करने से मानती नहीं थी। नहीं, आप कहो रुक जाओ, सुनती नहीं, रुकती नहीं, अंदर घुस जाती थी, ढकेल देती थी। अभी ये सुनती भी है, मानती भी है, रुकती भी है, इसलिए इनका संस्कार बहुत अच्छा हो गया है। अब मुझे तो ऐसा लगता है, बिहार जब देखता हूं तो मुझे लगता है बिहार प्रदेश में भी अब संस्कार बिल्कुल
निर्मल हो चुके हैं। बिहार के लोग अब काफी ऊंचाई को छू रहे हैं, धनवान भी बन रहे हैं। लेकिन बिहार में धर्म तो पहले से भी बहुत था, भक्ति पहले से ही है, यहां खूब है, भक्ति में कमी नहीं, भक्ति बहुत है, इतनी ज्यादा भक्ति है